दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हम बात कट ऑफ की भी करेंगे, अतिथि शिक्षकों के बारे में भी बात करेंगे, क्या कट ऑफ रह सकता है अतिथि शिक्षकों का। इन सभी टॉपिक्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो कितने सारे स्कोर कार्ड, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुछ कमेंट्स बॉक्स से हमने कमेंट्स भी उठाए हैं, तो इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही यदि आपकी भी कोई समस्या सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, वहां से भी आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं स्कोर कार्ड पर, तो इसके लिए आपको यदि देखना तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पहला कमेंट्स उठाने वाले हैं, ये है बीरेंद्र सिंह, वर्ग 3 जनरल, अदर स्टेट 108 नंबर, रैंक है 6900, कोई चांस है क्या बैटिंग का। देखिए बात करेंगे आपकी, देखिए अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट के लिए तो मेरा एक सबसे पहले हम पोस्टों की बात कर लें तो देखिए पोस्ट है 18,527 में अतिथियों को 25% के हिसाब से 4632 पोस्टें अतिथियों की हैं। बात करेंगे उसके बाद जो शेष बच रही हैं दिव्यांगों का है 1112 पोस्टें, और उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन की हैं 742। इन सभी पोस्टों को निकाल देंगे तो लगभग पोस्टें बच जाएंगी 12,041। देखिए 12,041 पर भर्ती होनी है, ठीक है ना, 12,000 पर भर्ती होनी है। साथ ही अब देखिए 12,000 पर हमें भर्ती होनी है, ठीक है। और अब आप बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो आपके सिलेक्शन क्या हो सकता है। देखिए सिलेक्शन के क्या चांस हो सकते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। देखिए आप अदर स्टेट से हैं तो देखिए 12,041 पोस्ट हैं। अब 12,041 पोस्टों में पूरे रिजर्वेशन खत्म करते हैं। देखिए जैसे 16% SC का, 20% ST का, 10% EWS का और 27% OBC का, जिसमें से 14% अभी दिया जा रहा है, 13% होल्ड पर है। शेष जो 27% बच रहा है उस पर अनरिजर्व का सिलेक्शन होगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपकी नंबर ऑफ पोस्टें बच रही हैं 3251। अब 3251 को हम दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे, है ना, एक ओपन एक फीमेल क्लास, क्योंकि फीमेल का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है तो फीमेल ना किसी में आएगी ना किसी को अपने में आने देगी, ठीक है ना। तो 1626 ओपन और 1626 या 25 मान सकते हैं फीमेल क्लास, इसमें जा नहीं पाओगे। आपका सिलेक्शन 1626 में होना है। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो देखिए आपके 108 नंबर हैं और आपकी रैंक है, देखिए 108 नंबर हैं, आपकी रैंक है 6900। अब 6900 रैंक है, जबकि 6108 में मैं बात करूं कि देखिए 108 के लगभग, यदि मैं अनरिजर्व फीमेल की बात करूं तो अनरिजर्व फीमेल 1300 हैं। देखिए एक फीमेल के पास, मेरे पास नंबर है ना, उनके नंबर 108 हैं। एक फीमेल है जिसके नंबर 108 हैं, उसकी रैंक की बात करूं तो उसकी रैंक है देखिए 1376 है उसकी फीमेल क्लास में रैंक, और टोटल रैंक है 7740 है, जबकि आपकी रैंक कितनी है 6900, है ना। इस हिसाब से देखिए इसमें 1376 फीमेल है तो आपके में हम 1300 फीमेल मान सकते हैं, क्योंकि कम हो जाएंगी तो 1300 फीमेल मान सकते हैं। यदि हम 1300 फीमेल यहाँ से घटाएंगे तो लगभग आपकी जो रैंक आने वाली है वो लगभग 5600 के लगभग आ जाएगी। अब 5600 रैंक आएगी, जबकि पोस्टें आपकी आ रही हैं कुल 1600 के लगभग आपकी पोस्टें आ रही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कैसे होगा ये हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें से यदि हम गेस्ट टीचर को निकाल दें, है ना, गेस्ट टीचर को निकाल दें, वर्ग 1 और 2 वालों को निकाल दें, है ना, तो ये यहाँ से निकल कर लगभग 1000 कैंडिडेट यहाँ से निकल जाएंगे, ये है ना, वर्ग 1, 2 और गेस्ट टीचर सबको मिला दिए तो लगभग 2000 के लगभग कैंडिडेट निकल जाएगी। तो आपकी रैंक लगभग 2600 के लगभग आ जाएगी, है ना। अब वहाँ से सिलेक्शन के चांस क्या बनते हैं, तो अभी थोड़ा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, वेटिंग लिस्ट तक का इंतजार करना पड़े, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में संभव नहीं हो पा रहा आपका, है ना। और मैं बात करूँ अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट के लिए यही कहूँगा, यदि 115 जिसके भी प्लस हैं उसके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बने हैं अदर स्टेट, बाकी इससे नीचे वालों के संभव नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला इसको, अगला कमेंट्स बॉक्स है हमारे पास। देखिए अगला कमेंट्स है प्रियंका नामदेव का, सर OBC फीमेल हैं, ये OBC फीमेल हैं और OBC फीमेल में 1623 रैंक है। चांस है क्या, देखिए OBC की बात करेंगे, देखिए 1241 पोस्टों पर बात करेंगे, 14% रिजर्वेशन, तो लगभग 1686 पोस्टें आने वाली हैं। मेल फीमेल डिवाइड करेंगे तो 843 ओपन और 843 फीमेल क्लास, आपका सिलेक्शन यहाँ होना है। जबकि आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक की बात करें तो आपकी रैंक 1600, लेकिन इस 1623 है, 1623 में से बात करूँ
कम से कम 200 फीमेल अनरिजर्व ओपन रेल में चली जाएंगी, है ना, और 200 यहाँ से कम हो जाएंगी तो लगभग आपकी रैंक 1400 हो जाएगी, है ना, और यहाँ से कम 200 रैंक के लगभग 200 के लगभग फीमेल गेस्ट टीचर में चली जाएंगी तो आपकी रैंक लगभग 1200 की लगभग आ जाएगी। और यहाँ से कम बात करूँ 200 से 300 फीमेल चली जाएंगी आपकी वर्ग 1 प्लस वर्ग 2 में, है ना, तो यहाँ से हम 300 और निकाल दें तो लगभग 900 के लगभग आप आ रही हैं। बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके चांस खत्म हो गए हैं। यदि आप पूछेंगे कि सर कितने, तो मैं कहूँगा कि 90% आपका सिलेक्शन का चांस हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, बाकी 5% में ऊपर वाले के पे भी हो सकता है ना, ऊपर वाले की मर्जी भी चल सकती 5 बार, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला है विजय सिंह मीना का। विजय सिंह मीना ने पूछा है कि सर अभी वर्ग 1 जो काउंसलिंग हो रही है ओबीसी में 27% आरक्षण दिया है ना, हाँ कहीं कहीं दे दिया है, देखिए कहीं कहीं वो 27% आरक्षण दे दिया और उन सीटों में दिया है जिन सीटों में कोर्ट क्लैंप नहीं लगा है। देखिए जिन सब्जेक्टों में कोर्ट क्लैंप नहीं लगा है उन सीटों में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया है ना, और जिन सीटों में कोर्ट क्लैंप लग गया, जिन सब्जेक्टों में कोर्ट क्लैंप लग गया वहाँ 14% दिया है और 13% होल्ड करके रखा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी विजय सिंह जी, है ना, कि जहाँ भी कोर्ट क्लैंप नहीं हुआ है, जिस सब्जेक्ट में कोर्ट क्लैंप नहीं हुआ है उस सब्जेक्ट में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया है और जिसमें कोर्ट क्लैंप हो गया है उसमें सिर्फ 14% दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद है खुमान सिंह ठाकुर साले, ये क्या पता किससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास आया है मनीष स्नेहिका। सर एससी फीमेल 1411 रैंक कितने % चांस हैं, तो बिल्कुल बात करेंगे कि चांस की पूछी है तो देखिए टोटल पोस्टें 12,041 पर बात करेंगे 16% एससी का होता है, तो उस हिसाब से 1926 पोस्टें आने वाली हैं आपकी एससी को 1926 दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्सों में जब हम डिवाइड करेंगे तो इनको ओपन नेल और फीमेल क्लास में तो 963 ओपन नेल में और 963 फीमेल क्लास में हो जाएगा। देखिए जबकि आपकी रैंक कितनी है 1400, अब 1400 के सफ़र में हम बात करेंगे तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से अनरिजर्व में कम से कम 200 फीमेल को मैं अनरिजर्व में मान सकता हूँ कि यहाँ सिलेक्शन के चांस रहेंगे, है ना, 200 फीमेल अनरिजर्व में जा सकती हैं यहाँ से, है ना, 200 नहीं तो 100 फीमेल तो चली जाएंगी, 100 फीमेल अनरिजर्व में जा सकती हैं। और बात करूं यहाँ से कम 300 फीमेल आपकी वर्ग 1 और 2 में चली जाएंगी। और बात करूं गेस्ट टीचर की बात करूं तो कम से कम 100 फीमेल गेस्ट टीचर में चली जाएंगी। तो ऐसे करके आपकी कितनी 500 सीटें 500 कैंडिडेट इधर उधर चले जाएंगे आपकी रैंक से। इस तरीके से आपकी रैंक 900 के लगभग में आ जाएगी, 900 के लगभग में आ जाएगी, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा मनीष स्नेही जी, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100% कह रहा हूँ मैं, 100% हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड हमारे पास अनुपमा राठौर का है। सर एक रैंक पर एक ही बच्चा होता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए एक रैंक पर बात करें अनुपमा जी तो एक ही स्टूडेंट होता है ना, एक रैंक पर से सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है ना, इससे ज़्यादा नहीं होते। हाँ पॉइंटों में होते हैं तो वो रैंक उनकी बढ़ जाती है। बाकी देखिए आप कहेंगे एक नंबर, जैसे मान लो नंबरों पर कहें तो नंबरों पर कई रैंक हो जाती हैं। जैसे नंबरों की बात करूँ, किसी के 110.1 नंबर है तो उसकी रैंक अलग रहेगी, है ना। 110 मान लीजिए किसी के 1-2 हैं तो उसकी रैंक अलग रहेगी। 10 किसी के मान लीजिए 1.3 है तो ऐसी अलग अलग रैंक रह सकती है, लेकिन एक रैंक पर एक ही स्टूडेंट होता है। आपको समझ में आ गया अनुपमा जी। इसके बाद बात करेंगे हम श्रद्धा महोबिया। सर इसमें संस्कृत वर्ग 1 की लिस्ट है क्या आपके पास प्रोविजनल? बिल्कुल मेरे पास है, मैं आपको सेंड करने की कोशिश करूंगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपने नाम जरूर मेंशन कर दें उसमें, जिससे मुझे याद रहे, है ना, कि आपको वर्ग 1 की लिस्ट चाहिए तो मैं वहां से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम शिवम द्विवेदी वर्ग 1-2 EWS का रिजल्ट 75 से 89 तक रैंक आसपास जारी करना चाहिए, है ना। क्या पता क्या कहने, मतलब वर्ग 1-2 का रिजल्ट 75 से 89 तक
का जारी करना चाहिए। तो बिल्कुल करेंगे ना, ये रिजल्ट जारी हो गया है, पुनः संशोधन हो गया। अच्छा, वर्ग 1 और 2 की बात कर रहे हैं, तो देखिए वर्ग 1 और 2 का भी पुनः जारी होने की उम्मीद है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट दे दें, है ना, और वहाँ से ना मिल पाए। अब बबीता मरकाम का है, सर वर्ग 1 DPI में पदों में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, 2750 तो पुराने शेष बचे हुए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए भर्ती बनना तो वर्ग 1 में भर्ती वृद्धि हुई है ना, वर्ग 2 का अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्ग 1 में DPI में पदों की वृद्धि हुई है, और ना ही अभी ट्राइबल में हुई है ना, वही के वही पद हैं जो बच गए थे, है ना। जैसे डबल डिग्री वालों को तो ले लिया था, नहीं किसी के फॉल्ट निकला था, है ना, उनको वापस कर दिया था, कुछ ऐसे बहुत सारी त्रुटि निकली थी डॉक्यूमेंट्स में, उनको वापस कर दिया था, तो वही वाले पद हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम अगला। देखिए अगला स्कोर कार्ड उदय रावत, तो सर वर्ग 2 में साइंस सब्जेक्ट में टोटल रैंक 2035 है, OBC में 675 चांस है क्या। देखिए सर साइंस में वर्ग 2 में क्योंकि पद आने की बहुत कम संभावना है, सर ट्राइबल दे रहा है, तो ट्राइबल कितनी पोस्ट देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ही आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, यदि वर्ग 1 में यदि आपका बायोलॉजी होता तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% थे, है ना, क्योंकि बायोलॉजी में सेकंड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हैं ट्राइबल और शिक्षा विभाग दोनों में। ठीक है ना, बाकी वर्ग 2 का हम अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते, सिलेक्शन के चांस नहीं बता सकते, क्योंकि वर्ग 2 की पिछले बार भी वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार भी कोई अब पता नहीं, जितनी यदि वैकेंसी आती है तो बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास है नंद किशोर जी का। नंद किशोर, मैंने टेट में फॉर्म में ईमेल नहीं भरी है, मोबाइल नंबर डाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए यदि आपने ईमेल नहीं भरा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उसको आपको चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना मतलब उसको सिम को बंद नहीं होने देना जब तक कि आपकी काउंसलिंग ना हो जाए और आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। ठीक है ना, तो इतनी बात याद रखना। देखिए क्या होता है कि जब दो चीज़ें डालते हैं, मेल और मोबाइल डालते हैं, तो मोबाइल यदि बंद हो जाता है तो मेल पर SMS आ जाता है, यदि मेल बंद है तो मोबाइल पर आ जाता है। मतलब हम यदि अपना पासवर्ड भूल गए या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो हम दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन यदि मान लो आपने ईमेल नहीं डाला तो उससे दिक्कत कुछ नहीं आने वाली, सिर्फ दिक्कत यही होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है ना, और इसके बाद वर्ग 3 में बात करेंगे विजय दामर का, बेवकूफ़ बना। ठीक है, अनुकंपा वाले कौन कौन हो, अनुकंपा यहाँ पूछ रहे हैं, अनुकंपा वाले कौन कौन हो। तो देखिए अनुकंपा वाले जो भी आएंगे उनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा टेट। अब इसके बाद हम देखिए बस लास्ट कमेंट है, ये लास्ट पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। ये बताओ को कि पहली काउंसलिंग में जो सीट रह गई थी भरने से तो वो कहाँ गई। जैसे जनजाति में तो सारी ही रह गई थी, वो कहाँ गई। वर्ग 1 DPI की जनजाति। हाँ देखिए जो वर्ग 1 की काउंसलिंग और वर्ग 2 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो DPI के पद थे वो तो भर गए थे, लेकिन जो ट्राइबल के पद थे, ट्राइबल के पद तो सेम के सेम रिपीट हो गए थे ना नाम, तो वो पोस्टें कहाँ गई। इन पोस्टों को सब बैकलॉग में डालने की प्लानिंग चल रही है ना। अभी वो पोस्टों को डिक्लेयर नहीं किया, तो वर्ग 2 का अभी डिक्लेरेशन करना बाकी है, वर्ग 1 का तो कर दिया है दोस्तों, वो पोस्टें अभी नहीं दिखाई गई। ठीक है ना, तो ये था दोस्तों वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करना है, नो कॉल नहीं करना है ना। बाकी आपको जो भी समस्या है आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, और जब भी आपका नंबर आएगा तो रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।